नमस्कार छात्रों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हो कि बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, पिछले कई दिनों से मैं प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूं, जो कि ऑब्जेक्टिव वाइज है और वह यह दोस्तों साइंस का है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आपके प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न कि रासायनिक के रूप में इंसुलिन है, ठीक है। रासायनिक रूप से इंसुलिन है, ठीक है। कौन है? इंसुलिन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, ठीक है। पेप्टाइड है, ठीक है, पेप्टाइड है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अपमार्जक बनने के लिए आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला एक एल्कोहल है। तो यह दोस्तों कौन सा है? तो लैरिक एल्कोहल है, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 3 नंबर है कि शर्करा, ठीक है, शर्करा से साधन में प्रयुक्त विरंजक निम्न है, ठीक है। तो इसके विरंजक निम्न है, तो कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर है, बोन ब्लैक, ठीक है। अगला चौथा नंबर प्रश्न है कि दियासलाई, ठीक है, दियासलाई का आतिशबाजी, ठीक है, आतिशबाजी का सामान बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालतार का प्रयोग किया जाता है, कालतार का, जो कि ऑप्शन ए इज करेक्ट है। 5वां नंबर प्रश्न है कि पदार्थ जिनका उपयोग जल को मुर्दा करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए है, जियोआइटस। अगला प्रश्न है हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NO2 है, ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर हो जाए NO2 है। अगला प्रश्न कि पहला कृत्रिम, ठीक है, पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बन यौगिक है, ठीक है, कौन से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनियम है, ठीक है, यूरिया है, यूरेनियम नहीं यूरिया है, डी इज करेक्ट आंसर है। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है कि घेघा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन के कमी से होता है, डी इज करेक्ट आंसर है, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है कि कोकीन को पृथक किया जाता है, ठीक है, कोकीन को पृथक किया जाता है तो कोक से बी इज करेक्ट आंसर है, 9 का बी है, ठीक है। अगला 10 नंबर प्रश्न है कि मार्फिन, ठीक है, मार्फिन क्या है? तो मार्फिन एक एल्केलाइड है, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट है, एल्केलाइड है। 11 नंबर प्रश्न है कि किस प्रक्रम से समुद्र से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है, ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण से लवण प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है कि कपड़ा धोने वाला सोडा क्या है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर है। 13 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक तौर पर हीरा क्या है, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है कि हीरा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थोड़ा ऊपर चलते हैं, ऑप्शन की ओर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुद्ध कार्बन है, ठीक है। हीरा क्या है? तो शुद्ध कार्बन है, जो कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है कि सिरका की प्राकृतिक अम्लीय है क्योंकि इसमें डैश होता है, क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल होते हैं, ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर हो जाए एसिटिक अम्ल होते हैं, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है कि शर्करा के Q1 के दौरान बनने वाले मुख्य यौगिक है, ठीक है, मुख्य यौगिक कौन से हैं? तो एथिल एल्कोहल है, बी इज करेक्ट आंसर है, देख लीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में सर्वाधिक यौगिक बनते हैं, ठीक है, निम्नलिखित तत्वों में सर्वाधिक यौगिक बनते हैं तो कौन बनते हैं? कार्बनिक बनते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। 17 नंबर प्रश्न है
कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से बहुलक है, मतलब प्राकृतिक रबर का निम्नलिखित में से बहुलक है, तो कौन सी है? तो आइसोप्रीन जो है ना इसका बहुलक है। सी इज करेक्ट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनने वाला तत्व कौन से है? ठीक है, हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन है। ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर कार्बन है। उन्नीस नंबर प्रश्न है कि सागर जल में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, सागर जल में सर्वाधिक पाया जाता पदार्थ है। ठीक है, पाए जाने वाला पदार्थ है, तो कौन से है? तो सोडियम क्लोराइड है। ऑप्शन बी इज करेक्ट है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, कह रहा है 20 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक रूप से, ठीक है, गन्ने की शर्करा, ठीक है, गन्ने की शर्करा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर है, सुक्रोज है। ठीक है, सुक्रोज है, सी इज करेक्ट आंसर है। चलिए 21 नंबर प्रश्न है कि दूध निम्नलिखित का उदाहरण है। तो ठीक है, दूध किसका उदाहरण है? तो पायस का उदाहरण है, सी इज करेक्ट आंसर है। देख लीजिएगा, कह रहा है कि 22 नंबर प्रश्न है, कपूर का आसानी से शोधन करने का प्रक्रम है। ठीक है, क्या है प्रक्रम है? तो उद्पातन है। ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर, उद्पातन है। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक सोने की शुद्धता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 कैरेट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। 24 नंबर प्रश्न है कि नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है। ठीक है, क्योंकि इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। देख लीजिएगा, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एंजाइम निम्नलिखित के बने होते हैं। ठीक है, एंजाइम निम्नलिखित के बने होते हैं, तो किसके बने होते हैं? तो एमिनो अम्ल के बने होते हैं, सी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न है कि जल में वाशिंग सोडा को घोला जाता है। ठीक है, तो क्यों घोला जाता है? तो क्षारीय के लिए घोला जाता है। ऑप्शन एक इज करेक्ट आंसर है। देख लीजिएगा, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है कि पन्ना निम्नलिखित होते हैं। ठीक है, पन्ना जो है निम्नलिखित होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरिलियम होते हैं। ठीक है, पन्ना जो है से बेरिलियम होता है, सी इज करेक्ट आंसर है। चलिए 28 नंबर प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में प्रशीतलन, ठीक है, प्रशीतलन का काम करने वाला द्रव है। ठीक है, तो कौन से द्रव है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव्य अम्ल होते हैं। ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर है, द्रव्य अम्ल होते हैं। चलिए 29 नंबर प्रश्न है कि सभी अम्लों में निम्नलिखित तत्व, चलिए इसको इधर कर लेते हैं, निम्नलिखित तत्व रूप से अनिवार्य होते हैं। ठीक है, क्या अनिवार्य होते हैं? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, हाइड्रोजन अनिवार्य होते हैं। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है कि डीडीटी उस रासायनिक का नाम है जो निम्नलिखित की तरह उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कीटनाशक में उपयोग किया जाता है, बी इज करेक्ट आंसर है। चलिए 31 नंबर प्रश्न है कि गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाए जाने वाले गैस कौन सी होती है? तो हीलियम गैस गुब्बारे में भरे जाते हैं, सी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, कह रहे हैं कि डीएनए होते हैं, डीएनए क्या होते हैं? डीएनए होते हैं, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबेज होते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। 33 नंबर प्रश्न है कि चाय तथा कॉफी का मुख्य क्रियाशील घटक है। ठीक है, तो कैफीन होते हैं, चाय और कॉफी में मुख्य घटक कैफीन होते हैं।
चलिए 34 नंबर प्रश्न है कि पेंसिल, ये जो पेंसिल होते हैं ना, पेंसिल लीड निम्नलिखित से बने होते हैं, ठीक है। तो इसके किसके बने होते हैं, तो ग्रेफाइट के बने होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किसी भी तंत्र से जल के निकासन के पराक्रम होते हैं, ठीक है, को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो निर्जलीकरण कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट है, निर्जलीकरण कहते हैं, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है कि लड़कियों के लकड़ियों को जलने से निम्नलिखित वाली गैस उपयोग मतलब गैस है निकलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, सी इज करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तब तक, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए बस धन्यवाद।